प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में बन रहे विश्वविद्यालय थाना के नए भवन को लेकर पहुंचे मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, जमीन मापने की कही बात। दरभंगा के राज परिसर में बन रहे विश्वविद्यालय थाना के नए भवन निर्माण को लेकर शुक्रवार की शाम 6 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान अपने कर्मियों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय थाने के निर्माण कर रहे कर्मियों से वार्तालाप की और उन्हें कहा कि जब तक भूमापी नहीं हो जाती है तब तक काम को थोड़ा रोक कर रखें, इसे तीव्र गति से चालू न रखें। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित कर्मियों को कई आवश्यक बातें भी बताई। वहीं भू संपदा पदाधिकारी ने मीडिया को भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान। क्या हुआ है? विश्वविद्यालय थाना पे आने का उद्देश्य कोई ये नहीं है कि एक यहाँ थाना आपका आदर्श थाना बनने की बात है, काम चल भी रहा है। इस प्लॉट में लगभग 1.25 बीघा की ज़मीन है। इसमें थाना के बाद जो ज़मीन बच रही है उसमें ऑडिटोरियम हम लोगों को बनाने का प्रस्ताव सरकार को भी भेजे हुए हैं और ये बनेगा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सर के फंड से, जो आके घोषणा भी किए थे। तो हम लोग इसलिए आके भी देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कंजस्टेड लगा, लेकिन ऐसी कोई बात हमको भी लग नहीं रहा है। ये अपने हिसाब से मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग के हिसाब से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। इनको भी गाइडलाइन मिला हुआ है बिहार सरकार भूमि ये भवन निर्माण वगैरह जहाँ से भी, तो उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक इधर स्पेस की कम होने की बात आती रहती है हमारे पास भी, तो हम लोगों ने अभी अपना जो हमारे स्टेट के स्टाफ हैं डॉक्टर विरोध राम जी, उन्होंने अमानत भी कर रखा है। तो इनके सहयोग से हम लोगों ने आज थोड़ा सा अपना एक आइडिया भी लिए हैं। आइडिया लेने के बाद पता चल रहा है कि लगभग जो काम इनका है वो उसी अंदर में वो कर भी रहे हैं। जो रेस्ट पार्ट ज़मीन है हमारा, वो पार्ट में हमारा ऑडिटोरियम बनेगा और ये सारी समीक्षा हम लोग भी करते रहते हैं, जिसकी समीक्षा का रिपोर्ट हम लोगों को VC सर को भी करना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना भी आता है कि ऑडिटोरियम के लिए आपके पास जगह नहीं है, इसी जगह को चूज़ किया गया है। तो यही हमारी समीक्षा होती है कि भाई आपको कहने के बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कहीं ऐसा भी नहीं है हो रहा है कि क्या ये जो खाली पड़ा जितना ज़मीन है इस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इधर ही कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टा हम लोगों को तो ये सामने में लग रहा है कि इन्होंने जो अपना मैपिंग लिया है, जो भी गाइडलाइन है उसके तहत ही काम कर रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने जिला कलेक्टर सर को भी लिखा है, उसकी प्रतिलिपि महामहिम को भी हम लोगों ने भेजा है कि जो काम हो रहा है, काम होने से पहले सरकारी अमीन को, जिला कलेक्टर महोदय को ने लिखा है हम लोगों ने कि एक अपने स्तर से CO साहब को आदेश करें कि वह अमीन को यहाँ भेज के सीमांकन कर दें और सीमांकन करने के बाद जो पिलर होगा हम लोग वह चिन्हित कर लेंगे, ताकि हम लोगों को भी लगेगा कि इतना ज़मीन हमारे पास है, जो भविष्य में ऑडिटोरियम बनेगी उसके लिए हमारे पास यह जगह जो पहले से प्रपोजल दिया जा चुका है वो उपयुक्त है। विश्वविद्यालय क्या किसी प्रकार को विश्वविद्यालय को रोकने की तो मंशा नहीं है? नहीं, विश्वविद्यालय को रोकने की क्या मंशा होगी? विश्वविद्यालय ने ही तो NOC दिया है। विश्वविद्यालय ने NOC दे दिया है तो उसमें रोकने की क्या मंशा है? कोई ऐसी मंशा नहीं। ये भी तो हो सकता है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से भी अमीन की हम लोगों ने बताया ना, अभी अपने स्तर से मैंने अमीन के लिए जिला प्रशासन को लिखा है VC साहब के आदेश से। अभी तक तो कोई आदेश नहीं आया? आदेश नहीं आना है। आदेश का पालन DM साहब का वो CO साहब के पास जाएगा। हमारी व्यक्तिगत टेलीफोनिक बात परसों हुई थी CO साहब से, हमने बताया भी कि आपके WhatsApp पर मैंने भेज दिया है चिट्ठी सर DM साहब को और आपको प्रतिलिपि भेजे, तो काइंडली आप सीमांकन करके पिलर गड़वा दिया जाए, क्योंकि यह विश्वविद्यालय सरकारी संस्था के तौर पर ही आता है
तो सरकारी अमीन से भी हम लोग इसको सीमांकन कर लें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर कामेश्वर पासवान, स्टेट ऑफिसर मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो क्या ये फिलहाल काम कर सकते हैं? काम इनका थाना निर्माण में हो थाना निर्माण के लिए हम लोग रोका नहीं है, लेकिन रोकने की पर्पस सवेर में मेरा ये भी था कि मुझे भी लगा कि शायद ज़मीन कुछ ज़्यादा ही एक्वायर्ड हो चुका है जितना थाना को हम लोगों ने अलाउ किया है। यहाँ दो चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो चीज़ों को बनना है, उसके लिए भी ज़मीन की हमें चाहिए। दिक्कत कहाँ आ रही है कि जब बनने के बाद जब हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा। जब बनती है तो चीज़ें थोड़ी सी लगती है कि कुछ जो गाइडलाइन है उसके बियॉन्ड लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग यही देखने के लिए आते हैं और थाना को जो अपना काम है काम कर ही रहे हैं। ये नहीं है कि काम इनका नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं कि इनका कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है सो हो रहा है। सवेरे में हमने इनको मना किया था, जो एजेंसी के मालिक है उनसे हमारी बात हुई और हमने थाना प्रभारी से भी बात किया था कि सर काइंडली इसको जो हमारे पास आया है सूचना उनको उसके आधार पर अभी रोका जाए और फिर सरकारी अमीन भी आ जाएगी। अपना जो अमीन है अपने अमीन के साथ हम लोगों ने एक आउटलेट ले लिए हैं और उसके आधार पे हम लोगों को लग रहा है कि अभी तक काम इनका जो हो रहा है उसके हिसाब से वो करें। और हम यह भी चाहेंगे कि जो चीज़ें वो साइड से है इस ज़मीन के दक्षिण साइड से, उस पर दक्षिण साइड से जो चीज़ें आपको बनना है उसको आप बनाते हुए तब इधर बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और हम लोगों ने जो आवेदन दिया है जिला कलेक्टर साहब को, इस बीच में सीओ साहब को आदेश होगा तो कल परसों तक अमीन भी आ जाएगी, तब वह परफेक्ट मार्क हो जाएगा। थैंक यू।